हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रेरणार्थक क्रिया। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रिया की परिभाषा बताई थी और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया था कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हो, छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो, क्रिया की परिभाषा कि किसी काम के करना या होना जहाँ पे पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रियाएं जैसे होती हैं हंसना, रोना, खाना, पीना, घूमना, टहलना। इस प्रकार जो भी काम हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चा सो रहा है या मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन कौन सा काम कर रहा है, तो मोहन खाना खाने का काम कर रहा है। और ये भी बताया था कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम आप लोगों को कौन सी क्रिया पढ़ाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। हम एक एक क्रिया आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोग इसको भूलो नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। इससे ही क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, दे दिया जाता है उदाहरण और ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया की या प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार हम एक एक चीजें आप लोगों को समझाते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ये देखिए, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रेरणार्थक, किसी को हम प्रेरणा देते हैं। जैसे अब ये आप लोगों को हम इसकी परिभाषा बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को उदाहरण बताते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के कौन कौन से उदाहरण होंगे। थोड़ा आप लोग जो ये हिंदी व्याकरण है इसको समझ करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। ऐसे तो परिभाषा रटने के लिए तो आप लोग रट लेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया किसे कहते हैं, कि किसी भी उसका खाना पीना हंसना रोना ये सब क्या है, तो ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन कोई भी चीज होती है अगर हम उसको समझ करके पढ़ते हैं तो वो हमारे समझ में ज्यादा आती है। तो आज हम आप लोगों को समझाते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा जान लीजिए कि प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होगी, कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जब कर्ता कौन सा होता है, जो कि काम करता है। जब कर्ता किसी स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया ना कि प्रेरणा मीन्स होता है कि जैसे हमने किसी से कोई भी प्रेरणा दी या किसी से कोई काम हमने कहा कि ये काम कर लो बेटा, ये काम कर लो, या बेटा उठो पुस्तक पढ़ो, या उठो बेटा किताब पढ़ो, या ऐसे कोई भी काम हमने अपने क्लास में कहा या किसी और से कहा, अपने बच्चे से कहा, किसी से भी अगर हमने कोई काम कहा तो वो हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा जान लीजिए कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं काम, कोई भी काम है उसको स्वयं वो नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसके, जैसे अध्यापक ने जैसे अध्यापक ने
छात्र से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक ने क्या किया? तो अध्यापक ने किससे पुस्तक पढ़वाई? तो वो छात्र से पुस्तक पढ़वाई। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि अध्यापक स्वयं काम नहीं कर रहा है, वह किससे काम करवा रहा है? तो वह छात्र से काम करवा रहा है, वह बच्चे से काम करवा रहा है कि बेटा उठो, पुस्तक पढ़ो। तो ये हो गई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मालिक ने नौकर से फूल तोड़वाया। मालिक ने नौकर से फूल तोड़वाया। ये तो यहाँ पे तोड़वाया क्या हो गई? तो यह कौन सी क्रिया हो गई? तो यह हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक स्वयं फूल तोड़ने नहीं गया, उसने किससे फूल तोड़वाया? तो वह नौकर से फूल तोड़वाया। कि नौकर से क्या कहा कि तुम जाओ और फूल को तोड़ करके ले आओ। वो स्वयं फूल तोड़ने नहीं गया। वैसे ही यही होती तोड़वाना, खिलवाना, या जैसे कोई है उससे अगर हम कोई काम स्वयं ना खा करके किसी और से कहते हैं, तो ये सब हो जाती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो ये होते जहां पे ये लगा हो, जैसे प्रत्यय टाइप के लगे हो, वाया, खाया, तोड़वाया या लाई, गई, तो ये हो जाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। कि वह स्वयं नहीं करता है, कर्ता जो होता है वह काम को स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आया? अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, हम आपको और इससे भी ज्यादा उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।